यस हेलो गाइस, फाइनली द वेट इज़ ओवर। रिज़ल्ट आ चुके हैं, हम सब ने अपने अपने रिज़ल्ट देख लिए हैं और मेरा क्या रिज़ल्ट रहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फाइनली CMA क्वालिफाई कर लिया है और आई एम राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द इंटरव्यूज़ फॉर द कैंपस प्लेसमेंट और आई एम वेरी मच एक्साइटेड राइट नाउ। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और अपने मार्क्स शेयर कर पाऊँ कि मैंने अभी जो एग्ज़ाम्स दिए उसमें मैंने क्या क्या मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो सबसे बड़ा इशू क्या है बच्चों का सबसे बड़ा इशू है कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि उनके लिए ग्रुप 3 काफ़ी टफ पड़ रहा है, किसी के लिए ग्रुप 4 काफ़ी टफ पड़ रहा है, तो इंटर वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। बट जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और बस एक ख़ास बात रही है कि मैंने जो पेपर है वो सिंगल अटैम्प्ट में निकालता गया हूं और हमेशा मैंने सिर्फ 4 पेपर करके अपना एक ग्रुप करके एग्ज़ाम्स को दिया और ईज़िली क्वालिफाई किया। जो मेन बात है, जैसे कि हमारे पास कुछ कमेंट्स वगैरह भी आई थी कि क्या पास हुए कि नहीं, तो हाँ मैं पास हो गया हूँ। सेकंड थिंग, मेरे मार्क्स कैसे क्या रहे, तो एज़ एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे बिल्कुल भी। जैसे कि आप लोग देखेंगे मैंने इसके बारे में वीडियो भी शेयर कर रखा है। वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं कुछ इतने मार्क्स सोच रहा था अपने SPM BV के अंदर एंड विद सो मच हैप्पीनेस मैं आपको बताऊं कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे रिज़ल्ट उससे भी ज़्यादा आया। मेरे SPM BV में आए 81 मार्क्स और सीरियसली गाइज मैंने मतलब आज तक फाउंडेशन से लेके फाइनल लेवल तक आज तक कोई क्लासेस या कोई कोचिंग कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक सेल्फ स्टडी के बेस पे किया। बट हाँ, मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक बहुत डेंजरस गेम है। ये डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। बट यस, जैसे कि आप इस कोर्स में हो तो यहाँ तो वैसे भी डू और डाई है। खैर आगे बढ़ते हैं। बाकी बात रही GST की। GST में जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई 50 मार्क्स आएंगे और इन केस मुझे तो लगा था कि 50 से भी ज़्यादा आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि GST के पेपर मुझे आता नहीं था, GST का पेपर भी आता था, पूरा भी करके आए, लेकिन अपने को मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिले। और एज इंस्टीट्यूट है तो हम हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रखते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ। जैसे कि मैंने SPM BV में सोचा था कि नॉर्मल एग्जाम्शन आएगी 60-65 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, पर 81 मार्क्स आए उसमें। और ऐसे ही GST के अंदर जहाँ पे मैं 50-55 सोच के चल रहा था, इंस्टीट्यूट ने मुझे दिए 43 मार्क्स। तो मुझे भी नहीं समझ आता कि भाई 43 मार्क्स कैसे, बट कोई बात नहीं। मे बी मेरी राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम रही होगी या जिस तरीके से मैंने पढ़ा उस तरीके से नहीं पढ़ा जाता हो, कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर बात आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की, जिसमें मैंने एग्जाम्शन का सोचा था। एंड गाइज लिटरली ये मेरे साथ एकदम एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली सिचुएशन हुई है कि मेरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर 40 नंबर आए हैं। एक्चुअली मेरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के ऑडिट के अंदर 40 मार्क्स आए हैं गाइज। मुझे तो सीरियसली समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे 40 मार्क्स कैसे दिए। अगर मैं अपने MCQs भी शेयर कर दूं तो इस 10 MCQ में से 8 MCQ तो पक्का ठीक है। खैर 8 MCQ ठीक हो के भी 16 ही मार्क्स बनते हैं, पर ऐसा नहीं था कि मुझे पेपर नहीं आता था। पेपर भी मैंने काफ़ी सही किया था, काफ़ी कुछ किया था, लेकिन 40 नंबर तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। बट ठीक है, एट द एंड देखिए एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी CMA, है ना, और वो क्वालिफाई हो गई। तो इसके ऊपर फिर मैंने कोई पॉइंट नहीं करा, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अब ये देखिए, ये है CFR। और अगर आप मेरी पास वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए मैं मेनली वीडियो कुछ इस वजह से भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि YouTube पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो इनकेस पर जब आप में से कोई मुझे कमेंट में बोलता है कि आप ये बता दीजिए, आप मेरी इसमें हेल्प कर दीजिए, तो ज़रूर मैं देखिए उस चीज़ पे आके फिर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इनकेस अगर ये वीडियो के बाद भी अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे जिसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं उस पर भी आके ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओके, हाँ, अब मैं CFR की बात करता हूँ। तो CFR का पेपर मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ मैं सबसे शेयर करता हूँ, अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ कि CFR का सबसे बड़ा जो इशू है
वो ये है कि वो लेंथी है। CFR का सबसे बड़ा इशू है कि वो लेंथी है। मैंने कितने टीचर्स की वीडियो देखी जो 10-10, 15-15 साल से CFR पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी एक ही बात बोली कि रितेश अगर ये पेपर हमें भी मिल जाएगा ना तो हम भी इसे सॉल्व करने में हमें भी कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 से 6 घंटे लगेंगे, और वो भी कंफर्म नहीं होगा कि हमारे आंसर्स इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करेंगे। अब वो तो टीचर्स हैं, खैर हम तो अभी भी स्टूडेंट्स ही हैं। तो जब आप CFR के पेपर में बैठते हैं, आपको सबसे पहले एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है आपको क्या चूज़ करना है। चूज़ करना मतलब देखिए, आप फाइनल लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कभी भी आपसे ये नहीं सोचूंगा कि आप 100 में से सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं। देखिए, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। आप पर हाँ, ऐसा होता है कि हमें कुछ चैप्टर्स अच्छे से आ रहे होते हैं, कुछ उतने अच्छे से नहीं आ रहे होते हैं, पर आपको पढ़ना हर चीज़ है, आपको आइडिया हर चीज़ के बारे में होना चाहिए। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ, जब पेपर से करीब 20 दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जहाँ पे मैंने CFR के पेपर को डिवाइड कर लिया इन द सेंस ऐसा कि अगर पेपर आता है तो पेपर उठाते ही सबसे पहले मुझे क्या करना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आपका आधा पेपर ऐसे सॉल्व हो जाता है। पेपर में, CFR के पेपर में खासकर बैठ के 3 घंटे कब निकल जाते हैं किसी को नहीं पता चलता है। तो CFR का पेपर कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने अप्लाई किया था। मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे पास CFR का पेपर आया, सबसे पहले मैंने MCQs करे। देखिए, मिली बच्चे MCQ नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं MCQ क्यों करता हूँ मैं वो भी बताता हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूट के पास मेरे हिसाब से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इंटर और फाइनल में और फाउंडेशन में, उस हिसाब से जो बच्चे भी मैंने पढ़ाए उस हिसाब से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इंस्टीट्यूट के पास ना शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है देने के लिए। तो अगर आप ना इंस्टीट्यूट के CFR के क्वेश्चंस, मैं आपसे कहता हूँ आप पिछले 7-8 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस कर जाइए, 10 साल भी नहीं कहता हूँ, पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन कर जाइए, और आप जब CFR का पेपर उठाएंगे और उसमें 10 MCQ होंगे तो उसमें से मेनली 6 MCQs मीन्स 12 नंबर का पेपर वही पास्ट MCQ से होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो MCQ एज इट इज़ आ गए हैं, थोड़े बहुत सम माइनर चेंजेस हो जाएंगे उसके अंदर या कुछ अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा रहेगा। और नहीं रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा आने वाला है। ठीक है, तो मैंने MCQs चूज़ किए, फिर मैंने गुडविल किया, क्योंकि गुडविल हमने क्या करा था, हमने 12th में भी गुडविल किया था, तो उस वजह से मुझे गुडविल पहले से क्लियर था। और फिर थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूँ, टीचिंग वगैरह भी करता हूँ, तो उस वजह से भी मुझे गुडविल में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। तो एग्ज़ाम के अंदर मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले मैंने अपना MCQs करे, फिर मैंने गुडविल का केस करा, फिर मैंने शेयर बेस्ड पेमेंट करा क्योंकि वो आसान पड़ता है। फिर जैसा कि मुझे पता था, ऐसा नहीं था कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारे 12th में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, तो ऐसा नहीं वो नहीं आता था, वो भी आता था, बट वो टाइम कंज्यूमिंग था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मत करिए, भाई आप करिए, आपको लगता है आप कर पाएंगे आप करिए। जब पेपर मेरे हाथ में है तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से मैंने फटाफट से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो जल्दी हो सकते हैं और जो ज़्यादा नंबर के होते हैं, मैं उन्हें जल्दी कोशिश करता हूँ करने की। जैसे कि थ्योरी में आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो जाता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के साथ एक आपका क्या क्या नाम चैप्टर के, एक सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करके एक चैप्टर होता है। देखिए, मुझे पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, और एक्चुअल में क्या होता है, थ्योरी ना हम लोग पढ़ते हैं और फिर माइंड से चली जाती है। बट हाँ, जो एक्चुअल में मैंने क्या करा था, जो CFR के अंदर जो थ्योरी पोर्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो कन्फर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उन्हें पक्का करके जाइए भाई। देखिए, आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, प्रैक्टिकल जो है वो काफ़ी लेंथी रहेगा, आप करते जा रहे हैं, और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, वो आपका वहीं पे गलत हो जाएगा। पर थ्योरेटिकल में ये होगा कि अगर आप पढ़ के गए हो, आप लिख के आओगे, कुछ नहीं तो आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे उसमें। ओके, तो मैंने थ्योरीज करी, मैंने शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन किया, मैंने गुडविल का क्वेश्चन किया, और साथ में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 क्वेश्चन आए थे 7-8 नंबर के, वो कर दिए थे, और बाकी MCQs कर दिए थे। और गाइस, इतने से ही मेरे CFR में 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स CFR के अंदर सिर्फ इतना सा पेपर करके है, और मैं काफ़ी खुश हूँ CFR के लिए, अपने CFR के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इन केस अगर मैं आपकी और भी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू गाइस।